हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दैनिक भास्कर पटना संस्करण में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी सीईटी की परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल सीईटी स्कोर वैध रहेगा। अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। तो पॉजिटिव पहलू में हम लोग देखते हैं, केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं, यानी काफ़ी समय लग जाती है, 1 से 1.5 साल। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों के लिए सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा। फिर इधर विस्तृत रूप से देखते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई-जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से हो सकती है, यानी अगले साल या वर्ष 2024 के मई-जून में ग्रेजुएट लेवल की पहली बार सीईटी आयोजित कराई जाएगी। यद्यपि सीईटी 3 स्तर पर कराई जानी है, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे। लेकिन पहली जो सीईटी जो होगी वो वर्ष 2024 मई-जून में ग्रेजुएट लेवल स्तर की सीईटी कराई जाएगी। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेगी। यानी जो सीईटी की परीक्षा ली जाएगी उसका ना सिर्फ केंद्र और केंद्रीय सरकार इसका उपयोग करेगी, बल्कि राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी ये भर्तियाँ मतलब इसके आधार पर कर सकती है। तो इसका मतलब इसका दायरा काफ़ी विस्तृत होगी और इसका लगभग कि हर क्षेत्र में मार्क्स की यूज होगी। फिर सीईटी स्कोर अगले 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती थी। यानी ग्रेजुएट लेवल पे जो परीक्षाएं होती थी वो एसएससी भी कराती थी, रेलवे भी कराती थी और आईबीपीएस भी कराती थी। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्ज़ाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यानी सिलेबस, एग्ज़ाम की स्कीम, फ़ी, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, ये सब पे रिपोर्ट जो है एक्सपर्ट कमेटी तैयार कर चुकी है। फिर एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। ठीक है, इसमें केवल कार्य अभी बाकी है। एनआरए ने परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं, 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदनों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। तो निश्चित रूप से जो पहली बार जो सीईटी आयोजित होगी 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल की, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर या उसके आगे जो एग्ज़ाम होगी तो उसमें कैंडिडेट की संख्या घटने की संभावना है, क्योंकि जो सीईटी की जो स्कोर होगी वो 3 साल वैलिड होगी। फिर इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। यानी अभी अभ्यर्थियों को दूर दूर परीक्षा केंद्र के एग्ज़ाम देने के लिए जानी पड़ती थी, लेकिन जब सीईटी की परीक्षा आयोजित होगी तो उन्हें अपने ही ज़िले में परीक्षा देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षार्थी क्षमता में बढ़ोतरी करें। एनआरए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12-18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रिक्रूटमेंट एजेंसी बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए सी ग्रुप के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए
परीक्षा कराई। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। इस प्रकार से आने वाले यानी वर्ष 2024 से सीईटी की परीक्षा आयोजित होने लगेगी और पहली बार जो है कि ग्रेजुएट लेवल की सीईटी आयोजित कराई जाएगी। यद्यपि कोई भी जब बदलाव आती है या चेंजेज आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में या उसमें एडजस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन निश्चित रूप से बदलाव को अगर पॉजिटिव चेंज को पॉजिटिव रूप से ली जाए तो वो मतलब काफ़ी बेहतर रहती है। यद्यपि सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी सी असमंजस है, क्योंकि इसमें हर एग्ज़ाम में लगभग जीके, मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल रहती ही है। इंग्लिश को लेकर रेलवे कैंडिडेट में विशेषकर असमंजस की स्थिति है कि यदि इंग्लिश अगर कंपलसरी की जाती है तो उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। किंतु मेरा अनुमान है कि अब इसमें वैकल्पिक व्यवस्था भी रहेगी कि स्टूडेंट चाहे तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं या हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब निश्चित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी इंग्लिश या हिंदी चुनने की। लेकिन एक कंडीशन ये भी लगाई जा सकती है कि जो स्टूडेंट हिंदी को सेलेक्ट करेंगे उन लोगों को एसएससी और बैंकिंग की एग्ज़ाम शायद ना देने दी जाए, मेंस की एग्ज़ाम, क्योंकि बैंक और एसएससी में इंग्लिश हिंदी जो रहती है वो नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है, संभावना है। लेकिन इंग्लिश भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, जो तो स्टूडेंट थोड़े से भी ग्रामर को पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, निश्चित रूप से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही दिनों में NRS-CET की जो परीक्षा की सिलेबस क्या होगी या और भी जो उसकी स्कीम है, चाहे एग्ज़ाम फी हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हो, ये सब निश्चित रूप से कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को भी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है, शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश, राज्य में 1 जनवरी से मैकेनिकल इंजीनियर ही बन सकेंगे डीटीओ। तो पॉजिटिव पहलू में देखते हैं, इंजीनियर अगर डीटीओ बनेंगे तो उनको तकनीकी जानकारी होने से कई फ़ायदे होंगे, वे प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। अगर इंजीनियर डीटीओ बने तो ये होंगे फ़ायदे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी सिफारिश में कहा गया है कि टेक्निकल डीटीओ व एमवीआई होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नंबर 2, सड़क निर्माण में गड़बड़ी से हादसे बढ़ रहे हैं। यदि इंजीनियर डीटीओ होंगे तो दुर्घटना वाले स्थान की जांच कर उससे बचने के उपाय ढूंढेंगे। तीसरा, राज्य में ब्लैक स्पॉट के निर्धारण में राज्य व केंद्रीय मापदंड में काफ़ी अंतर है। इंजीनियर डीटीओ होने से वे प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकेंगे। चौथा, डीएल रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, फिटनेस, स्पीड गवर्नर, परमिट समेत अन्य सभी प्रकार के कार्य की तकनीकी जानकारी होने से भी कई फायदे होंगे। तो परिवहन विभाग में अब जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ का पद पाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने इसकी सिफारिश केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से की है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 से मैकेनिकल इंजीनियर ही डीटीओ बन सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वर्तमान में कार्यरत डीटीओ को उनके मूल विभाग में वापस कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के डीटीओ सुशील कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिश के बाद मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब सरकार के स्तर पर लागू किया जाना बाकी है। नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2024 अंतिम डेडलाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रत्येक राज्य में डीटीओ उन्हीं को बनाया जाएगा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हों। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।